प्यारे छात्रों, तो आज हम वैद्युत आवेश के अंतर्गत आज किसी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। देखिए, वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अक्षीय क्या बताया था? इंड ऑन पोजिशन, अर्थात जैसे डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव, इसके इंड ऑन पोजिशन में इस साइड में रहे तो उसको अक्षीय स्थिति कहेंगे। इस स्थिति में हम फार्मूला निकाले थे, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकाले थे। अब ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन मतलब निरक्षीय स्थिति में, ये ब्रॉड साइड में रहेगा, ऐसे लंबवत इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लंबवत यदि कोई बिंदु रहे तब इस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पोजीशन पर। ठीक है, तो लिखने का वही है। क्वेश्चन क्या लिखोगे? निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये फिजिक्स के अंतर्गत दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्वेश्चन लिख लेना, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात करो। तो स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करने के पहले डायग्राम समझ लो, और जो छोटे छोटे बिंदु हैं उनको लिख लेना। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज से मिलकर बना है। देखो, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू, एक सिरे पर प्लस क्यू, ए पर प्लस क्यू तथा बी पर माइनस क्यू चार्ज है, ऐसे लिख लेना। तो हम डेरिवेशन डायग्राम बनाते हैं। सपोज करो कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है ना, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। सिरे ए और बी, ए पर सपोज हम प्लस चार्ज दे दिए हैं, प्लस क्यू, और बी पर या ये माइनस क्यू चार्ज है, ऐसा ए पर प्लस क्यू चार्ज और बी पर माइनस क्यू सपोज। और इसके मिडिल पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, कल बताया था कि दोनों की प्रभावी लंबाई कितनी होती है? वैद्युत द्विध्रुव का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ये प्रभावी लंबाई होती है 2l, दोनों सिरों के बीच की लंबाई 2l। अब इसको हम l और l के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि मध्य बिंदु में आ गया तो उसको दो भागों में डिवाइड करता है। अब इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। अब निरक्षीय स्थिति में लेंगे, है ना, निरक्षीय स्थिति ब्रॉड साइड में लेंगे तो इससे ये डिस्टेंस ले लेते हैं r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इसी पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है यहाँ पर। अब A को P से मिला दिया और B को P से मिला दिया। ठीक है, A को P से मिलाया, B को P से मिलाया। अब A पर जो इंटेंसिटी है, A पॉइंट पर A के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम E1 से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। E1 से ये बाहर की ओर होगा क्योंकि प्लस से माइनस की ओर जाता है वैद्युत द्विध्रुव, मतलब विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इसलिए इसका डायरेक्शन देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसलिए इसका डायरेक्शन बाहर की ओर निकाला क्योंकि प्लस से निकलता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर। अब बी माइनस चार्ज है तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से माइनस की ओर ऐसे बल रेखा गुजारता है, तो इसका डायरेक्शन मैं अंदर बनाता हूं ये। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं E1, ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? देखो फिर से इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। अब देखो प्लस चार्ज से निकल रहा है मतलब ये एरो का निशान बाहर की ओर होगा, माइनस पर आ रहा है इसलिए एरो का निशान अंदर की ओर होगा, इसलिए माइनस पर आ रहा है इसलिए एरो का निशान अंदर किया, और ए से निकल रहा है बाहर की ओर इसलिए इसमें एरो का निशान
बाहर किया ये, तो ए पर के लिए E1, बी के लिए E2। अब हमको ये डिस्टेंस है R, ठीक है, ये डिस्टेंस है R। अब क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज बन गया PO - Q, ठीक है। अब अपने को ये एंगल देखना है, तो ये एंगल हमको ले लेते हैं थीटा। दोनों इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि AB इज इक्वल टू BP है इसमें, है ना, ये भुजा बराबर है AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको P से मिलाए हैं, एकदम मिडिल पॉइंट में है ये, इधर से भी मिलाए AP और BP, ये हो गया। तो यहाँ जो एंगल बना है थीटा PAB और PBA, मतलब ये थीटा एंगल इक्वल है, ठीक है। अब ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर की ओर है, तो हमको रिजल्टेंट वैल्यू निकालना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका डायरेक्शन इस ओर होगा, दोनों के बीच निकालना है। तो ए एंगल है तो यहाँ पर भी थीटा E1 के लिए, और बी के लिए भी थीटा एंगल है तो ये भी थीटा, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये क्योंकि इक्वल होगा, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, जानती हो, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण ये। अब हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसको हम दिखा देते हैं E से, ठीक है। तो ए के कारण E1 और बी के कारण E2, दोनों के बीच निकलेगा E। तो अब कोण कितना हो गया, 2 थीटा हो गया, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा कोण। तो ई के लिए कौन सा एंगल रहेगा, 2 थीटा, और उसका डायरेक्शन P के अनुदिश ऐसा इस दिशा में होगा। तो लिख लेना, माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q चार्ज से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2L होती है, तथा ए बी के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। प्लस ए पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगा, और बी पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगा। अब दोनों के बीच परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो उसकी दिशा P के इस दिशा में होगा, है ना, P के अनुदिश होगा, और इसको हम नाम दे देते हैं E से। तो ये थीटा और ये थीटा इक्वल। अब E का मान कितना हो गया, 2 थीटा। अब निकालते हैं एक परिविद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम नाम दिए हैं E1, प्लस चार्ज है ना, तो उसको नाम दे दिए हैं E1। कूलाम का नियम ही लगाना है, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर, ये होगा, ठीक है ना। क्यों होगा, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो R डिस्टेंस इसमें कितना है, यहां से A से P की, है ना, A से हम जाएंगे तो P दूरी तय करेंगे, तो उसका स्क्वायर करना है, तो AP का स्क्वायर, AP क्या है, दूरी हो गया P पॉइंट के लिए। अब AP स्क्वायर हो गया। अब इसको आगे बनाते हैं। अब देखो AP स्क्वायर, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि वो समकोण त्रिभुज बन गया। ये देखो ऐसा त्रिभुज बना है, ऊपर में है P, इधर में है A और इधर है O। P ऊपर, O पर समकोण बना है, A सामने है। अब A पर एंगल बना है थीटा का, O से P की दूरी है R लिए है ना ये दूरी, और O से A की दूरी हो गया L, ये डिस्टेंस हो गया L। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण कौन सा हो गया, AP का स्क्वायर, लंब कौन सा हो गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ऐसा लिख सकते हैं AP का स्क्वायर को R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो मैं लिख दे रहा हूं E1 इज इक्वल टू, ठीक है, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर। AP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। अब इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, E1 के लिए 1। अब ये देखो हम पॉइंट B के लिए निकालेंगे, चूंकि AP और BP इक्वल हैं, दोनों भुजा बराबर हैं, तो उसके लिए भी यही फार्मूला निकलेगा 1/4πε0 Q/R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही निकलेगा, कोई अलग तो निकलेगा नहीं। तो क्या करेंगे हम, चूंकि AP इज इक्वल टू BP इक्वल है ना, इसलिए इनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी बराबर होगा, इसका जो मान निकलेगा वो भी बराबर वही मान होगा। इसलिए हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला लगाएंगे, ज्यामितीय विधि का एक सदिश योग का नियम होता है ना, E इज इक्वल टू 2E1 cos 2 थीटा बाई 2, ये होता है फार्मूला। तो उसको लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेना कि E इज इक्वल टू 2E1 cos 2 थीटा बाई 2, E इज इक्वल टू 2E1 cos 2 थीटा बाई 2। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेना पहले, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेना, है ना, उसको हम लिख लेंगे E इज इक्वल टू होता है 2E1 cos 2 थीटा बाई 2, ये फार्मूला है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कैसे आया ये फार्मूला, ये मन में शंका होगा। परिणामी निकालना है दोनों के बीच E इज इक्वल टू 2E1, E1 क्यों लिखा, क्योंकि हम E1 को निकाले हैं। यहाँ यदि E2 हम B के लिए पॉइंट E2 निकाले रहते तो 2E2 लिख सकते थे, ठीक है, तो E1 निकाला हूँ इसलिए 2E1 cos, क्योंकि P पर 2 थीटा कोण बना है, ये थीटा थीटा E पर, इसलिए 2 थीटा बाई 2, ठीक है, ये सदिश योग का नियम होता है। अब आगे बनाते हैं, E इज इक्वल टू 2 का 2, E1 का वैल्यू है हमारे पास 1/4πε0 Q/R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण 1 का लिख लिया। 2E1 का वैल्यू, ये पूरा E1 का वैल्यू हो गया, cos 2 थीटा बाई 2, 2 कट गया, ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है OA, आधार, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आधार cos थीटा आधार बटे कर्ण लिख दे रहा हूँ, पहले फार्मूला होता है cos थीटा का आधार बटे कर्ण। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आधार कौन सा है, उस डायग्राम में आधार है OA, अर्थात L लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, और कर्ण क्या है, AP है, कर्ण है AP। अब AP का वैल्यू निकालना है, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, L/AP, अर्थात L। AP का वैल्यू कितना आएगा, AP हम निकाल चुके हैं, AP का स्क्वायर क्या होता है, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो यहाँ AP स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। अब स्क्वायर को पक्षांतर कर दो, पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, स्क्वायर इधर जाके तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसा। तो क्या कहने का मतलब क्या है मेरा, कि AP का वैल्यू हम रख सकते हैं रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो AP है वहां पर क्या लिख दूं मैं, रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब ये ब्रैकेट को खोलते हैं,
तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू, इसको लिखा। अब 2QL को मैं एक साथ लिखूंगा क्योंकि उसका एक फार्मूला होता है, कल भी बताया था कि 2QL मिलके बनता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा गया है जिसको P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये 2QL इसका फार्मूला है। तो 2QL ये मिलके बना P, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं P अपॉन क्या बचा यहां R² प्लस L², फिर इधर चलेंगे तो ये रूट R² प्लस L², ये इसको लिखा और इसको लिखा। इधर रीजन दे देना क्यों ऐसा लिखे, चूंकि 2QL मिलके क्या बना है, P बना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं। अब E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, दोनों सेम है, दोनों का आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं घातांक नियम से। तो R² प्लस L² ये है। अच्छा ब्रैकेट को खोल लो पहले, ब्रैकेट सॉरी रूट को अलग कर दो तो क्या होगा, R² प्लस L² का होल में आएगा 1/2 होल टू दी पावर हाफ। क्यों, क्योंकि रूट को घात में 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। अब दोनों का आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो R² प्लस L² के घात में, इसके घात में कितना है, 1 है, प्लस इसके घात में कितना है, 1/2 है ना। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, ये नियम है, ये आधार समान है, इसका घात में कुछ नहीं मतलब 1, इसलिए 1 लिखा, प्लस 1/2। आगे इसी को लिख लेता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R² प्लस L² होल टू दी पावर, इसको हल करेंगे कितना आएगा, 2 एकम 2 1, 3/2, 3/2, ठीक है। अब 3/2 आया, ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसको 2 दे सकते हैं। यही निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है। इसको एक पॉइंट में और आगे बढ़ सकते हैं। यदि R बहुत छोटा हो, है ना, सॉरी यदि L बहुत छोटा हो R की तुलना में, L इज वेरी लेस देन टू R, तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो फिर मिटाता हूं आगे, ठीक है। हो गया होगा, अब मिटा दो तो ये तो हालांकि आंसर आ गया हमारा डेरिवेशन की E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की P अपॉन R² प्लस L² का होल टू दी पावर 3/2। अब इसको एक लाइन ऐसे समझ सकते हैं, यदि L बहुत छोटा हो, है ना, R की तुलना में, तब क्या करेंगे हम, L की उपेक्षा कर सकते हैं, ठीक है। यदि L बहुत छोटा हो, जैसे ये डायग्राम कैसा था, ये था ऐसा, यहाँ O था, ये L है, L था, यहाँ पर था R,
यदि L बहुत छोटा हो, ये वाला पॉइंट छोटा हो, इसकी तुलना में बहुत कम हो ये डिस्टेंस, और ये बड़ा हो, तब हम L को छोड़ सकते हैं। R की तुलना में यदि L छोटा हो तो हम L की उपेक्षा कर सकते हैं। तो आगे हम ऐसा लिख सकते हैं कि L इज वेरी लेस देन टू R, इसलिए हम L की उपेक्षा कर देंगे। ऐसा यदि L इज वेरी लेस देन टू R, L बहुत छोटा हो R की तुलना में, तब L की उपेक्षा कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, है ना, L को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि R की तुलना में बहुत कम है। तो कुल मिला के हम L को छोड़ देंगे। यहाँ L को छोड़ेंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 से E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, P अपान R स्क्वायर, P अपान R स्क्वायर। L को छोड़ देना है तो क्या बचा घात में 3/2, छोटा हो तब के लिए E का वैल्यू। अब E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये दो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, घात के घात में रहेगा, तो क्या बचा R के घात 3। ये छोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए है। तो क्या आया हमारा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब। यहाँ तक आपको बनाना है, इसको ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम लिख सकते हो। तो ये हो गया निरक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, है ना। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।